मयंक भाई, जी प्रभु जी। देखो तथ्य को तथ्य की तरह देख लिया। जो भी तथ्य है ना, उसको तथ्य की तरह देख लिया, ठीक है। सत्य को सत्य की तरह देख लिया। अस्तित्व को अस्तित्व की तरह देख लिया। और असत्य को असत्य की तरह देख लिया। फिर एक सेंटेंस में बोलता हूं, बात हो गई। अब ये जो बात हो गई ना, वो सारा रहस्य है। यानी तथ्य को तथ्य की तरह देख लिया, सत्य को सत्य की तरह, असत्य को असत्य, और अस्तित्व को अस्तित्व तरह देख लिया। बात हो गई, बात खत्म, फुल स्टॉप। यानी अब जानना न जानना कुछ भी नहीं बचा। बात हो गई यानी अंतिम अवस्था। उसके बाद भी पूछते हो कि क्या करें, अब क्या करें। यानी आपने सत्य को सत्य की तरह देख लिया है, ठीक है। संसार को संसार की तरह देख लिया। जो असार है उसको असार, जो व्यर्थ है उसको व्यर्थ की तरह देख लिया। ये सारा कुछ देख लिया ना। उसके बाद अगर आप पूछोगे ना कि तो अब क्या करें, तो इसका आंसर इतना ही है कि अब जो है ना, वो पहली वाली बात आपकी समझ में आई नहीं अभी तक, इसीलिए पूछ रहे हो अब क्या करें। अगर मेरी बात समझ में आ जाती ना, तो आपके भीतर से ये सवाल उठता ही नहीं कि तो अब क्या करें, तो अब कैसे करें। अभी भी आपको करना है, तो समझ लिया, जी प्रभु जी। है ना। देखो, अंडरलाइन करो, समझ लिया, तो करने को कुछ भी बचता ही नहीं। क्योंकि करना ही ना समझी है। कुछ समझे। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आया। तो अध्यात्म के रास्ते पर जो जब चलते हैं हम, तब कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने से वहां फुल स्टॉप लग जाता है। फिर भी नहीं समझे तो समझना कि पहली बात नहीं समझे। तो करना अभी भी बाकी है। और जब तक करते रहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जो समझ लिया है, तो करने को कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि करना ही ना समझी है। तो सूत्र लिखो, जान लिया, समझ लिया, हो गया। 3 सेंटेंस, छोटे छोटे, दो दो शब्द के। जान लिया, समझ लिया, हो गया। तो इतने सूत्र में 3 लाइन, एक के बाद एक के बाद एक, दो दो शब्दों की लाइन, इस पर पूरी चैनल बन सकती है। इस पर ग्रंथों की रचना हो सकती है। आप समझे। और कोई जी इसको प्रभु सिर्फ जी। सुन के आगे बढ़ सकता है, और कोई इसको सुनकर मुक्ति पा सकता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है। देखो, आगे बढ़ना यानी क्या, जन्म मरण का चक्कर। तो कोई इस सूत्र को सुनकर आगे बढ़ सकता है, और कोई इस सूत्र को सुनकर चक्कर से बाहर हो सकता है। ये दरवाजा है। तो या तो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, या तो फिर इस सूत्र को पकड़ के बाहर निकल जाओ, यानी जन्म मरण से मुक्ति। ये सब ऐसे सूत्र है, जिसकी समझ में आ गया वो नाचेगा। तो जान लिया, समझ लिया, हो गया। तो किसी और का कोई प्रश्न है आज। प्रभु जी, जैसा हम्म। आपने कहा, जान हम्म। लिया, समझ लिया और हो गया। तो ये हम्म। जो जानना समझना है ना प्रभु जी, वो होना तभी होगा क्योंकि अभी तो एक अंश मात्र हमने इसको जाना जो आप दे रहे हैं। पर जब वो पूर्णता में समझ आएगा तब हम शून्यता में प्रवेश कर पाएंगे। और जब शून्यता में प्रवेश कर पाएंगे ना प्रभु जी, तभी पूर्णता में जो आप कह रहे हैं, शून्यता में पूर्णता, वो तब हो पाएगी घटित, सही मायने में। तो ये हम ना अभी सिर्फ अंश अंश मात्र जान रहे हैं। जैसा आप कह रहे थे कि
मुक्त प्लस मुक्त इज इक्वल्स टू मुक्त, तो एक अंश मात्र ने जाना वही अभी मुक्त हुआ है प्रभु जी। तो चिंतन मनन और हाँ होगा निधिध्यासन ही होगा। इसका एक उपाय है। हाँ धीरे धीरे होगा। तो 300 के ऊपर वीडियोस पड़े हैं, ऑडियो। एक का प्रश्न दूसरे में हम्म। मिल जाएगा, दूसरे का तीसरे में मिलेगा, तीसरे का चौथे में मिलेगा। हर कड़ी जुड़ती जाएगी और वो शून्य पूर्ण होता जाएगा, है ना। तो आप हमें अगर सीधा प्रश्न पूछोगे तो हमारे उसके लिए उत्तर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हमसे दोबारा बुलवाना चाहते हो, इसका मतलब ये है ना। तो धीरे धीरे जिसको चीजें दिख गई है ना साफ साफ, वो इससे ही पार लग जाएगा। एक एक वीडियो को, एक एक शब्दों को बार बार उस पर चिंतन मनन करके पहुंच ही जाएगा जहां हम बैठे हैं। क्योंकि जहां हम बैठे हैं वहीं से तो ये आ रहा है। तो शब्दों की रस्सी को पकड़कर पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। और कल जो है एकादशी है, तो जो निर्जला रखना चाहते हैं वो सारे निर्जला रखें। हमारी निर्जला रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। और सबके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो नमस्ते प्रणाम।